हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को p अपॉन q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप देखो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे 0.2 का बार, इसे बार कहते हैं। ठीक है, 0.53 बार है ना। क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p अपॉन q। आपको p अपॉन q के फॉर्म में इस नंबर्स को चेंज करना है। ठीक है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0। अगर p और q इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ p अपॉन q के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसे लिखना है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, 0.2 का बार, इसका मतलब क्या होता है, कुछ बुक्स में ना इसी चीज़ को 0.2 ये बार की जगह पे ना डॉट ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 है ना वो एंडलेस बस चलता जा रहा है, ऐसा आ रहा है समझ में। मतलब ये चलता जा रहा है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब, टर्मिनेट का मतलब पता है क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब एंड होना, टर्मिनेट का मतलब एंड है ना, फिनिश होना, एंड होना। तो ये जो है ना, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको ये बार या डॉट ऐसा नजर आए, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये कैसे नंबर्स लिखे हैं मैंने ऊपर ये सारे क्वेश्चंस में, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं हो रहा है देखो आप, एंड नहीं हो रहा है ना, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है ना। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोला मैंने, रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहा है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर बार है ना, तो 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 5 3 के ऊपर बार है, मतलब कैसा होगा मालूम है, 0.53 53 53 53 ऐसे चलता जाएगा, 53 53। तो सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 0.235 मतलब 235 235 235, समझ में आया। तो रिपीटिंग इसलिए बोला जाता है। ऐसे नंबर्स जो, ये जो नंबर्स लिखे मैंने, इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड ना हो, और रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब जो रिपीट होता रहे। रिपीटिंग को बहुत जगह पे रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग एंड रिपीटिंग आर सेम थिंग। ओके, तो आप इसको कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स है, एक्चुअली ये रैशनल नंबर्स है ना। ये सारे कैसे नंबर्स हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स हैं। मैं आपको है ना ऐसा साइड में लिख देती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स मैंने ऊपर लिख रखा है डेसिमल नंबर्स, ये किस तरह के नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे नंबर्स हैं, एक्चुअली ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसी बात पर मैं एक बात पूछूं आपसे, इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, जो कि टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन एंड नहीं होता, लेकिन है ना रिपीट भी नहीं होता। वैसे नंबर्स को इरैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो 2.3 1 2 6 8 9 1 2 3 4, मतलब चलता जाएगा बट रिपीट कुछ भी नहीं होता। सेट ऑफ नंबर्स से पर रिपीट होते रहते हैं, 93 93, यहाँ पे 93 93 93 है ना। तो जब रिपीट होता है ना तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। पर वैसे नंबर्स जो रिपीट भी ना हो और एंड भी ना हो, वैसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट के लिए आपको समझाने के लिए बताया, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं एंड दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, इनको मुझे किसके फॉर्म में चेंज करना है, p अपॉन q के फॉर्म में। कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने डाउट भी पूछा है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सोचा इसका एक न्यू वीडियो ही बनाऊँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसको आप चेंज करोगे p अपॉन q के फॉर्म में। अगर मैं आपसे सिंपली बोलती कि 0.2 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखो, समझो आप, हाँ, अगर मैं बोलती तो ये लिखना बहुत इजी था आपके लिए। आप सीधा सीधा क्या करते, आप बोलते 0.2 है, पॉइंट उड़ाओ, नीचे 1, इसके बाद एक डिजिट है तो 0 आ गया। सो मैम आंसर हो गया 2/10, है ना, 2 5 जा 10 होता है, तो 1/5 इज माई आंसर। लेकिन यहाँ सिर्फ 0.2 नहीं है ना, ये तो बहुत आसान था करना। नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को आप आराम से p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना बार भी दिया हुआ है, इसको बार कहते हैं। हाँ, या कुछ बुक्स में ना इसी क्वेश्चन को 0.2 के ऊपर ऐसा डॉट ऐसे भी लिखते हैं, 2 के ऊपर बार की जगह 2 के ऊपर डॉट ऐसा भी होता है कुछ बुक्स में। हाँ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है।
तो अब यहाँ बार है ना बच्चों, इसको आप, ये रॉन्ग है आंसर इसके लिए। हाँ, अगर बार नहीं है तब तो बहुत आसान था लिखना। किसी भी नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को अगर मैं आपको कहूँ तो आप आराम से डेसिमल हटाकर नीचे जितने ज़ीरोज़ है उतना लगा के रैशनल नंबर बना दोगे। लेकिन अगर बार या ऐसे डॉट दिया हुआ रहेगा ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स रहेगा एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स रहेगा, तो उसमें आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना है, ठीक है? तो वो हम समझेंगे अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्या करना होता है, देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको बता रही हूँ कि कैसे इनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखोगे। देखिए ये है मेरा क्वेश्चन, क्या है, 0.2 के ऊपर बार या फिर 2 के ऊपर डॉट, एक ही बात है। इसको किस में चेंज करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में। आप बोलोगे, देखो इसके क्या स्टेप्स हैं वो मैं बता रही हूँ। लेट x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार, ठीक है? देन इसका क्या मतलब है, 0.2 के ऊपर बार मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब है x 0.22222 ऐसा, राइट? 2 लिखते जा रहे हैं हम लोग, रिपीट होता जा रहा है, इसका यही मतलब है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मानोगे। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग जो ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब जो सेट है, रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 1 डिजिट, एक ही डिजिट है ना, ओनली 1 डिजिट, हाँ 2, केवल 2 ही एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। सो वी शुड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब आप ध्यान से समझो, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पर ना एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक, देखो आप, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा होता ना तो 100 से मल्टीप्लाई होता। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा होता। समझ में, ज़ीरोज़ बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 2, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 1 डिजिट, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से तो ये बन जाएगा 10x, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है राइट हैंड साइड एक ज़ीरो है ना 10 में, तो ये एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.22222222 ऐसा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आया आपको? 10x में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये जो डेसिमल पोजीशन है वो, चूँकि 10 में एक ही ज़ीरो होता है ना, तो ये एक डिजिट शिफ्ट हो गया। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही होती ना तो 22 के बाद डेसिमल आता। आई बात समझ में? तो जितने ज़ीरोज़ से अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, उतना पोजीशन डेसिमल शिफ्ट होता जाता है। तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। 2.0 आगे ज़ीरो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे, तो है ना। तो 2.2222 ऐसा, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है? इसके बाद आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 का क्या मतलब, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है, इस ये माइनस ये, तो क्या होगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, है ना। LHS माइनस होता है, RHS माइनस होता है, राइट। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये पूरा माइनस ये, मतलब 2.2222 जो भी है माइनस 0.22222 ऐसा, राइट। अब क्या हुआ, 10x माइनस 1x क्या होगा 9x, एंड 2.222 माइनस 0.2222, देखो पॉइंट के बाद वाली चीज़ें तो ज़ीरो हो जाएगी, 2 माइनस 0 2 बचेगा, राइट। ये समझ में आया आपको? 2.2222 जितने भी बार हो, 0.2222 जितने भी बार, तो इधर माइनस करेंगे तो इधर वाला सब तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि 2 माइनस 2 ज़ीरो होता है, बट ये 2 माइनस 0 तो 2 ही रहेगा, तो 2.0 ना, यानी 2 ही हुआ ना। सो x इज इक्वल टू 2/9 इज माई आंसर। समझ में आया? सो हेंस आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस 0.2 का बार इज इक्वल टू 2/9। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में चेंज करते हो।
तो आपका आंसर क्या आ गया 2/9. यस, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.53 के ऊपर बार. तो सेम स्टेप आपको करना है. लेट x इज इक्वल टू 0.53 बार. ओके, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.535353 डॉट डॉट डॉट. राइट, रिपीट होता रहेगा 5353. तो इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ रिपीटिंग ब्लॉक. अभी रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं? 2. यानी मल्टीप्लाई किससे करना है? 100, 100 से मल्टीप्लाई करना है. समझ में आया? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो से अपन मल्टीप्लाई करते हैं. समझ में आया? तो आप लिखोगे सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक has 2 digits 5 3. करेक्ट, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है 5 3. रिपीटिंग ब्लॉक हैज 2 digits 5 3. सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100. यस, 100 से मल्टीप्लाई होगा 2 जीरो से. समझ में आया ना? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 2 जीरो से. ठीक है, देयरफॉर क्या होगा? इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे RHS में. अभी मैंने कहा आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो. जब 2 जीरो है तो क्या होगा? ये जो डेसिमल है ये 2 पोजीशन शिफ्ट होगा, है ना? 1 2, यानी 53 के बाद डेसिमल आएगा. राइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 53 पॉइंट. यहाँ पे आया ना ये वाला डेसिमल, तो बाकी तो चीज़ें आगे बची रह गई. तो क्या बचा है? 5353 डॉट डॉट डॉट. समझ में आ रहा है? कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये तो भाई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो नहीं रहा और रिपीट हो रहा है. तो 535353 ऐसा हो गया. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सेम चीज़ जो हमने पहले करी, 1 फ्रॉम 2, है ना? फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है, तो ये माइनस ये. तो 2 क्या है? 100x माइनस एक्स. क्या होगा? 100x माइनस 1x, 100x माइनस एक्स. और यहाँ पे क्या? यहाँ 53.5353 है ना? डॉट 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 माइनस ये 0.5353 डॉट 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 डॉट. कीजिए आप. 100x माइनस 1x 99x इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, पॉइंट के बाद 5353, इधर भी पॉइंट के बाद 5353, तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ें तो माइनस होकर 0 ही हो जाएगी. 53 माइनस 0 क्या होगा? 53 होगा. राइट, समझ में आया ना? ये है ना? 53 माइनस 0 53, एंड पॉइंट के बाद सब 0 है, तो पॉइंट 0 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना. पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है ना? ये हो गया. सो x इज़ वॉट? 53/99. हेंस ये जो क्वेश्चन था 0.53 का बार कैन बी रिटन एज व्हाट? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे. 53/99 इज द आंसर. यस, यू कैन नोट इट डाउन. ओके, सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3, है ना? थर्ड करेंगे. आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट आप मेरा वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हो. उससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, सो लेट x इक्वल टू 2.93 के ऊपर बार. यस, कितने नंबर्स रिपीट दिख रहे हैं आपको? 93 है ना? 93 के ऊपर बार है, मतलब 93 93 93 ऐसा है. तो देन x इक्वल टू 2.93 93 93 93, है ना? डॉट 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 चलता रहेगा वो, है ना? रिपीटिंग है वो. नाउ अब क्या करेंगे? फिर वही चीज़ लिखना है. सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक, मैं वापस लिखूँ उतना आपको समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, तो अब मैं अगले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी. ठीक है, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी. रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ कितने डिजिट? 2 डिजिट्स. सो मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, है ना? इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस नहीं, आई एम सो सॉरी, इसमें 100 मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू. अब इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करना है. आप बता सकते हो मुझे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल का पोजीशन किधर जाएगा?
100 मतलब 2 ज़ीरो, तो 1 2 है ना, यहाँ पे आएगा, मतलब 2 तो वैसे ही रहेगा, देन 93 के बाद चला जाएगा डेसिमल, और फिर बाद में जितने 9393 हैं वो तो रहेंगे ही। आया समझ में? यस, डन। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं सीधा सीधा लिखूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना, वो पूरा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है, बट मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ, है ना, अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में आपको करके बताया कैसे लिखना है ना। तो 2 - 1 आपको करना है, क्या 100x - 1x क्या होगा, 99x, एंड दिस माइनस दिस। अब ध्यान दो बच्चों, चलो मैं कर देती हूँ, है ना, 100x माइनस एक्स इक्वल टू ये पूरा 293.9393 डॉट 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 माइनस ये वाला 2.9393 डॉट 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 डॉट। कैसे होगा, 100x - 1x इज हाउ मच, 99x। अब इसको माइनस करो आप, देखो 293.9393, इधर 2.939, पॉइंट के बाद वाली चीज़ इधर भी 9393 है, इधर भी 9393 है, तो पॉइंट के बाद तो जो माइनस करोगे वो ज़ीरो ही मिलना है। जो मेन सब्ट्रैक्शन है वो पॉइंट के इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 293 - 2 मैं आपको करके बताऊँ, ये देखो 293.9393 ऐसा है, और इधर है तुम्हारा 2.9393 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो माइनस करोगे तो ये डेसिमल के आगे जितनी चीज़ें सब तो 0 0 हो जाएगी, लेकिन इधर देखो 3 - 2 1 9 2। आया समझ में? सो यू हैव 291, सो आंसर इज 291/99। अब देख लो थोड़ा कि है ना ये कट हो रहा है क्या, रिड्यूस कर सकते हो। 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और होगा क्या, नहीं, और कुछ कैंसिलेशन तो नहीं समझ में आ रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। सो यू विल से हैंस क्या 2.93 का बार, कुछ बुक्स में ना डॉट रहता है, हाँ ऐसे करके, ऐसे डॉट्स रहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, हाँ, इज इक्वल टू 97/33। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 शायद अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो इजी लग रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने नंबर्स रिपीट दिख रहे हैं, 2 3 5, 3 डिजिट्स ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1000 से। क्लियर, चलिए करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, है ना, और कुछ बुक्स में ये कैसे लिखा है मालूम है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, तो x का मतलब क्या, देन x इक्वल टू वॉट, 235 235 235 235, है ना, बढ़ता जाएगा ऐसे ही डॉट 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 डॉट, है ना। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 3 डिजिट्स। मैं ये सब लिखूंगी नहीं, हाँ, आपको अब समझ में आ गया होगा क्या लिखना है ना। सो मल्टीप्लाई लिखूं क्या बच्चों, सिंस रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 3 डिजिट्स, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1000, है ना। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं, 1000x इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 3 zeros, यानी डेसिमल का जो पोजीशन है वो 3 पोजीशन शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, है ना। तो 235 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल, फिर बाकी जो 235 है वो तो रहेगा ही, है ना, डॉट 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 चलता रहेगा वो। इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलिए ये भी हो गया। अब क्या आगे बताओ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x - 1x क्या होगा बच्चों, ये माइनस ये भी करना है, 235.235 235 डॉट 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 माइनस ये पूरा 0.235 235 डॉट 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 चलता रहेगा, है ना। 1000x - 1x इज हाउ मच, 999x। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, डेसिमल के इधर वाली चीज़ तो ज़ीरो हो ही जाएगी सब्ट्रैक्शन पे, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 235 - 0 इज़ वॉट, 235, राइट। सो योर आंसर इज x इक्वल टू 235/999। अब क्या कुछ कैंसिलेशन आपको दिख रहा है, 3 7 जा 21, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, येस, कुछ कैंसिलेशन नहीं है। 7
नो नहीं है, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। हैंस अगर कुछ कैंसिलेशन है तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हो गया, यही आंसर है इसका। बार इज इक्वल टू 235/999। दिस इज माई आंसर। क्लियर? यस, ओके। चलो उसके बाद और भी क्वेश्चंस लेते हैं अपन। ओके, अब फिर से मैंने 3 न्यू क्वेश्चंस अगेन लिया। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, 5, 6, 7, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है पता है, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, 0 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 32 रिपीट हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। लेट x इक्वल टू 0.0, ये वाला 0 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ 32 रिपीट होगा। 32, 32, 32, 32 ऐसा, राइट? ओके, अब क्या आगे? तो x इक्वल टू 0.0323232 है ना, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो आप क्या बोलोगे, सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो 100x इक्वल टू, अब 100 है मतलब आपको ध्यान ये देना है कि 2 zeros आर देयर, तो अपन 2 पोजीशन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। आप देखो यहाँ डेसिमल है, तो ये 1 2 इसके बाद आएगा, है ना, यानी 0 0 3 ऐसा आ जाएगा, और फिर यहाँ पॉइंट आएगा ना, 3.3 के बाद पॉइंट, तो यहाँ क्या है 2, है ना, फिर 32 32 32 32 चलेगा। आप समझ रहे हो? यस। अच्छा, ये जो 003 का मतलब 3 ही होता है ना, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको आप क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमने लिया था ये इक्वेशन नंबर 1 था। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस 1x क्या होगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू, ये माइनस ये मतलब 3.232323 डॉट 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 माइनस 0.0323232 है ना, 0.0323232 डॉट 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 ऐसा। अब ध्यान ये देना है कि 100x माइनस x तो 99x होगा, बट ये सब्ट्रैक्शन पे अपने को ध्यान देना है। 0.23, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है सब्ट्रैक्शन, देखो मैं आपको इधर करके बताती हूँ। 3.232323 ऐसा आ रहा है, 232323 डॉट 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 डॉट, और ये माइनस 0 पॉइंट, तो 0, ये जो पॉइंट है वो तो पॉइंट के नीचे होता है, तो 0.032 है ना, फिर 323 डॉट 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 डॉट। आप समझे? तो आप देखो ये जो है ना, ये 2323 ये तो 0 0 हो जाएगा, सब आगे सब 0 है, ये भी 0 है, लेकिन इधर देखो आप 2 माइनस 0 2 हो रहा है, राइट, ये 2 हो रहा है, और इधर 3 माइनस 0 3, तो एक्चुअली में आंसर क्या आया, 3.2, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 3.2 आ गया। क्लियर? तो एक्चुअली क्या हो गया, 3.2/99। यस। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखिए 3.2/99 है ना, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे एक डिजिट है, तो एक 0 आएगा, सो इट इज़ व्हाट, 32/90। अब थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हो आप, कट करो, 2 से करो, 2 16, 2 4 जा 8, 9 जा 18, 5 जा 10, और किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। हैंस 0.032 के ऊपर सिर्फ बार इज इक्वल टू 16/495। दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना पोजीशन शिफ्ट हो रहा है ना, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर इधर कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वैसे नहीं होगा, इट्स वेरी इजी नो, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो इट्स वेरी इजी। ओके, चलिए आप नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब आप देखो इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 0.032 पे बार एंड यहाँ पे 0.0032 पे बार,
यहाँ भी 3 2 के ऊपर ही बार है और यहाँ भी 3 2 के ऊपर ही बार है ना। यहाँ भी 2 ही डिजिट रिपीट हो रहा है और यहाँ भी 2 ही डिजिट रिपीट हो रहा है। बस फ़र्क क्या है, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है यहाँ, एंड यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ एक ज़ीरो था, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, राइट। जब हम क्वेश्चन का सॉल्व भी करेंगे तो आंसर भी अलग आएगा और बहुत कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सिमिलर 2 लिया है ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें थोड़ी भी अलग हो गई तो आंसर्स अलग होंगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने कर दिया, अब ये करते हैं 6 नंबर। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.0032 रिपीट हो रहा है, देखो आप, है ना। तो 32 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, चूँकि रिपीटिंग ब्लॉक 2 डिजिट है इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, 100x इज़ इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 पोजीशन शिफ्ट होगा डेसिमल का, है ना। तो ये डेसिमल 1 2 यहाँ पर आएगा, मतलब 0 0 0 वैसे ही है, यहाँ पे आएगा मतलब पॉइंट, उसके बाद 3 2 3 2 3 2 ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉइंट के आगे 3 ज़ीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो एक ही ज़ीरो लिखेंगे अपन, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। बच्चों ये जो स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे डैश डैश दिया, आपको स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में, ठीक है। मैंने नहीं लिखा पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो अब माइनस कीजिए, 100x माइनस x कितना हो जाएगा। अब 2 ऐसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 0.323232 माइनस 0.003232 है ना। ये डॉट डॉट है ना यहाँ पे, डॉट 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 माइनस, फिर इधर भी डॉट डॉट डॉट, सॉल्व करना है अब इसको। 100x माइनस 1x 99x इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है बहुत ध्यान से, है ना। 0.323232 ऐसा, और इधर क्या है 0.00, उसके बाद 3232 आएगा, चलता जाएगा। ये सब तो ज़ीरो हो रहा है इधर सारा पार्ट, लेकिन 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, आप देखो 0.32 फिर से मिला आपको, तो आप यहाँ लिखोगे 0.32। यही थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। सो x इज़ व्हाट, 0.32 अपॉन 99। रिमूव डेसिमल, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आएगा नीचे। सो x इज़ व्हाट, 32 अपॉन 9900। कैंसिलेशन होगा ना, दोनों इवन दिख रहा है। 2 16 से जाएगा, देन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ज़ीरो और भी जाएगा। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 7 जा 14, 5 जा 10। आई थिंक डन ना, यस। सो हेंस 0.0032 इज का बार इज इक्वल टू 8/2475। दिस इज द आंसर। देखा आपने, इसका आंसर अलग आया था और इसका अलग आया, यस। सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, है ना। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे हैं तो, ठीक है। खुद ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बाद में वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। ये है लेट x इक्वल टू दिस, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, देखो आप 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 3 के ऊपर है, तो 2 3 2 3 ऐसा रिपीट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 2 डिजिट्स सो विल मल्टीप्लाई बाय 100, वी गेट व्हाट, 100x इज इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 2 ज़ीरो से, यानी ज़ीरो का 2 पोजीशन, डेसिमल का जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा 2, यानी क्या होगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, 3 2 के बाद आएगा वो, 3 2, देन पॉइंट, देन यू हैव 3 2 3 2 3 2, समझ में आ रहा है ना, डॉट डॉट डॉट। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट, 2 minus 1, 100x minus x is equal to 132.3232 dot 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 minus this 1 minus 3232 dot 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 dot. Now what, 100x minus 1x 99x is equal to
132.32.32.32. तो पॉइंट के बाद जो ये 3232 है वो सब माइनस होकर 0 हो जाएगा. आप कैलकुलेशन कर सकते हो अच्छे से साइड में. 132 माइनस 1 131. यस. सो x इज इक्वल टू 131/99. ठीक है. अब कैंसिलेशन होगा बिल्कुल. 3 4 जा 12. नहीं, सॉरी नहीं होगा ना. 11 1 जा 11. नहीं होगा, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा. होगा क्या? 11 1 जा 11 नहीं होगा. 3 से तो नहीं जाना है, नहीं होगा. ठीक है. सो हैंस क्या था? 1.323 का बार इज इक्वल टू 131/99 इज द आंसर. यस, आई होप इट इज़ क्लियर. प्लीज़ नोट इट डाउन. हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी. ओके. 7 हो गया था हमारा, 7 क्वेश्चंस. नाउ मैंने फिर से न्यू 3 क्वेश्चंस लिए. ठीक है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उतने डाउट्स आपके क्लियर होते हैं. बट बेटर ये रहेगा कि आप खुद से भी ट्राई करो, है ना. देख कर तो समझ में आ जाता है, बट अपन खुद से जब पेन से करते हैं ना तो एक्चुअली समझ में आ जाता है. वी गेट कॉन्फिडेंस सॉल्व हो जाने के बाद. सो ये मेरा सजेशन है कि आप खुद भी ट्राई किया करो. वीडियो को पॉज करके ट्राई करो. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व, वेरी वेरी नाइस. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, कहीं पे अटक रहे हो, कुछ भी गलत हो रहा है, देन यू सी द वीडियो. तो उससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड. समझ में आया. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. लेट x इक्वल टू ये है ना 0.3 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 178 रिपीट हो रहा है ना. 178 178 178 ऐसा चलता रहेगा. इक्वेशन नंबर 1. तो सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट है ना, आपको लिखना है पूरा, है ना. तो विल मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. ये सब आप लिखोगे. सो यू हैव लिखोगे, राइट. ओके. 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 मतलब 3 0, मतलब ये जो डेसिमल का पोजीशन है वो 3 पोजीशन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा. मतलब 1 2 3, मतलब इसके बाद डेसिमल आएगा, यानी 317 के बाद डेसिमल आएगा. एंड देन यू हैव 817 817 817 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 1000x माइनस x इज इक्वल टू ये पूरा 317.817 डॉट 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 माइनस दिस 0.3171 क्या 31781 781 है ना, 178 178 178 है ना, ऐसा चलता जाएगा. 1000x माइनस 1x 999x. अब ये करो आप, देखो इधर ध्यान से, सब्ट्रैक्शन करके दिखाती हूँ. देखो डेसिमल के बाद यहाँ 8 है एंड यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, तो थोड़ा और सब्ट्रैक्शन है. मतलब 317.817 ऐसा चलता रहेगा. हियर यू हैव, ये यहाँ पे 0.3178 समझ में आ रहा है. ये पूरा चलता जा रहा है. सो ये तो सब 0 0 0 0 0 है ना, ये सब 0 हो रहा है. पर 8 माइनस 3 5 भी तो हो रहा है. गॉट इट. यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है. फिर 7 माइनस 0 7 1 3. हाँ यस. सो यू हैव व्हाट 317.5 है ना, आगे 0 0 का कोई मतलब नहीं है. सो x इक्वल टू 317.5 अपॉन 999. एक डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए 1 0 आएगा यहाँ पे. एंड देन यू कैन डू द कैंसिलेशन. चीज़ तो आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है ना. कर लोगे कैंसिलेशन 5 की टेबल से. देखो 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 9 जा 45 5 8 जा 40 5 6 जा 30 3 जा 15 5 जा 25. और कैंसिलेशन होगा? नहीं होगा, आई थिंक सो, राइट. सो यू विल गेट 635/1998. I hope my answer is correct. Yes. So therefore what? Therefore 0.3178 है ना is equal to 635/1998. This is the answer. Clear? Please note it down. Okay. Now question number 9. देखिए यहाँ पे भी वैसे ही let x इक्वल टू 32.12 35 सिर्फ रिपीट हो रहा है ना, 35 35 35 डॉट 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 डॉट. ठीक, ये सब एक साथ है. हाँ, अलग अलग नंबर्स नहीं है भाई, कुछ अलग मत समझना आप. ओके.
चलो इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 2 डिजिट्स विल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको लिखना है. फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. 100 से मल्टीप्लाई करें यानी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पोजीशन 2 जीरो शिफ्ट होगा, है ना, 2 पोजीशन शिफ्ट होगा. 1 2 यानी यहाँ पे आएगा. सो ये तो वैसे ही रहेगा 3 2, फिर इधर 1 2, फिर पॉइंट आएगा और फिर 35 35 35 35, है ना, 35 35 नॉट 35. हाँ, डेसिमल के बाद हम लोग रीडिंग ऐसे ही करते हैं, सारे डिजिट्स को अलग अलग पढ़ते हैं. 35 35 35 ऐसा आया. ठीक है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट, 2 minus 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे आप. 100x माइनस x इज इक्वल टू 3212.3535, है ना, डॉट डॉट माइनस ये मतलब 32.123535 डॉट 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 डॉट. 100x माइनस 1x 99x इक्वल टू, अब करो आप इसको सब्ट्रैक्शन. ठीक है, आप भी किया करो कोशिश, आपसे भी हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. हाँ, सिंपल सब्ट्रैक्शन है. 32 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 32 पॉइंट, फिर यहाँ 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 3 5, ये तो आगे चलता ही रहेगा ना, ये थोड़ा ना रुकेगा, है ना. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, रिपीट होता रहेगा एंड टर्मिनेट कभी नहीं होगा, एंड कभी नहीं होगा. तो ये तो सब 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पे 5 minus 2 3, 3 minus 1 2, पॉइंट ऐसा ही रहेगा. 2 minus 2 0, 11 minus 3 8, here 1 and then here 3. क्या आया बच्चों, 3180.23 ऐसा नंबर आया, है ना. और पॉइंट 0 0 0 का तो कुछ मतलब नहीं है डेसिमल के बाद, सो वी विल नॉट राइट दैट. सो 3180.23 अपॉन 99. अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सो यू विल रिमूव द डेसिमल और 2 जीरो डाल देंगे. सो x का वैल्यू क्या आ गया, 318023 अपॉन 9900. यस. अब अगर कुछ कैंसिलेशन है तो कर लो, आई होप नहीं है, आई थिंक सो, बिकॉज ये थोड़ा लास्ट में 3, आई डोंट थिंक सो कैंसिलेशन नहीं है इसका. ठीक है. सो क्या हैंस आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 32, क्या कर रहे थे हम लोग, 32.1235 के ऊपर बार इज इक्वल टू 318023 अपॉन 9900. लेट मी चेक द आंसर. यस, ओके, करेक्ट आंसर. ठीक है. So this is the answer. Please note it down. Question number 10. 0.407 का बार. Let x equal to 0.407 बार. एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना. तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे, मतलब ऐसे लिख के हम लोग क्या लिखते थे, देन x इक्वल टू 0.40777, फिर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, है ना. ऐसे भी करते थे, ऐसे ही करते थे ना. मैंने मतलब हर सभी क्वेश्चन में सारे स्टेप्स लिखना तो ज़रूरी नहीं, आपने खुद समझ गया होगा. स्टार्टिंग में मैंने एक एक स्टेप लिखा था, है ना. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़, है ना, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 1 डिजिट, सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10, है ना. तो यू विल गेट व्हाट, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे. क्या मल्टीप्लाई करो इसमें, LHS में 10 × x 10x, इधर भी 10 मतलब एक ही ज़ीरो है. अब एक ही ज़ीरो है तो एक ही पोजीशन शिफ्ट होगा डेसिमल का, यानी 4 के बाद आ जाएगा, है ना. सो 4 पॉइंट और फिर सब 0 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, है ना. ये आगे वाला जो ज़ीरो है इसका तो कोई मतलब है नहीं 4 के आगे, है ना. 0 4 या 4 ही रहेगा वो, है ना. सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके. नाउ व्हाट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना. क्या होगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या, 4.0777 माइनस 0.40777, इधर भी डॉट डॉट. ठीक है. अब 10x माइनस 1x 9x. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कीजिए अच्छे से. 4.0777 ये चलता रहेगा और इधर 0.4077 डॉट डॉट. तो ये तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन इधर 7 माइनस 0 7, 10 माइनस 4 6 और इधर 3.67. सो यू हैव x इक्वल टू 3.67 अपॉन 9. डेसिमल उड़ाइए, 2 0 लगाइए और फिर देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या. आई डोंट थिंक सो. ठीक है, नहीं होगा शायद कैंसिलेशन, तो हैंस, और अगर हो रहा है तो आप देख लो एक बार. ठीक है. हैंस 0.407 का बार इज इक्वल टू 367 अपॉन 900. दिस इज द आंसर.
प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, तो हमने अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। अब देखिए, ये इस तरह से भी ना क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर अपने आपके एकेडमिक्स में भी, 9th-10th स्टैंडर्ड में, इवन 11th में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, जैसे कि ना ये तो भी आपको आ गया कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो वो ये ऊपर का अब आप हटा दो। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बाकी के क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। तो अब क्या आता है आपको, मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेस 2.36 का बार, है ना, आप देख रहे हो 2.36 का बार प्लस 0.23 का बार, है ना, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब आप क्या करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग करोगे, जो आएगा दोनों को ऐड करोगे। चलो करके देखते हैं अपन। तो आप क्या करोगे, आप पहले 2.36 को सॉल्व करोगे। सो लेट x इक्वल टू 2.36 का बार, राइट। तो क्या होगा, अब आपको आता है, थोड़ा फास्ट करना है। x इक्वल टू 2.363636 डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो फिर आपको पता है मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, है ना, 2 डिजिट है। तो आप कहोगे 100x इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 2 पोजीशन शिफ्ट होगा 0 0, सो 236, है ना, इधर 36 पॉइंट आया समझ में। ये डेसिमल यहाँ था, 2 0 है, इसलिए 1 2 के बाद 2 पोजीशन शिफ्ट हुआ डेसिमल का। देन यू हैव अगेन ये जो है 3636, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप बोलोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। वो सारे स्टेप्स आप बीच में लिख सकते हो, है ना। सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, सो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, वो सब जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है ना, वो आप लिखोगे पूरा। ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी 100x माइनस एक्स इक्वल टू 236.3636 माइनस, मतलब डॉट 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 डॉट, माइनस 2.3636 डॉट 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 डॉट। अब 100x माइनस एक्स 99x, अब 236 पॉइंट के बाद तो 36 इधर भी है, इधर भी, तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ है तो 0 हो जाएगी। 236 माइनस 2 234, सॉरी, है ना, ये हो गया। सो x इज़ व्हाट, 234/99, ये आया। अब उसी तरह से अब ये भी सॉल्व होगा। नाउ लेट x इक्वल टू 0.23 का बार, इसका मतलब 2323 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इक्वल टू, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल का पोजीशन 2 0 है 100 में, तो 2 शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 23 के बाद आएगा ये, है ना, आगे के 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 23.2323 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, क्या होगा, 100x माइनस एक्स 99x, है ना, 100x माइनस 1x 99x, 23.23 ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 23 माइनस 0 23, सो x इज़ 23/99। आया समझ में। तो ये वाले का वैल्यू ये मिला और इसका ये मिला, है ना। तो अब आप करोगे हेंस आपको क्या करना है, 2.36 का बार, ये होने के बाद, है ना, इधर आना है। 2.36 का बार आपके बुक में जगह होगा तो उसके नीचे करना होगा ना, ये हम बोर्ड पे जगह नहीं है नीचे, तो मैं राइट हैंड साइड पे करके दिखा रही हूँ। 2.36 का बार प्लस 0.23 का बार। 2.36 का बार कितना मिला था मुझे, 234/99, सो 234/99 प्लस 0.23 का बार मुझे क्या मिला, 23/99। यस, तो अब सॉल्व करो आप। अब इतना तो, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपको आता है ना। तो 234 प्लस 23, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 एंड 2 257/99। इज देयर एनी फर्दर कैलकुलेशन, 3 8 जा 24, लेट मी चेक द आंसर, नो देयर इज नो कैलकुलेशन, ठीक है। सो 257/99 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों, इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ अलग अलग सॉल्व करना एंड गेट इट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का, जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू रिवाइज, यू नो, ठीक है। आप खुद भी ट्राई करो, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, लेकिन खुद भी ट्राई करो। मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, इसमें मैं लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q, ये क्वेश्चन है, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। सिंपल, आपने अगर प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझ लिया होगा तो फिर ये बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, राइट। कुछ नहीं, पहले इसको चेंज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.38 का बार, तो क्या होता है x, देन x इक्वल टू
0.383838 है ना, डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। फिर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ लिखोगे है ना, सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 2 डिजिट्स विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 वी गेट व्हाट 100x इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ स्टेटमेंट 100x इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल का पोजीशन है 2 0 है इसलिए 2 राइट हैंड साइड 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 38.383838 है ना, डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस x करना है इक्वल टू 38.3838 डॉट 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 माइनस 0.3838 डॉट 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 100x माइनस 1x 99x इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद इधर भी 3838 इधर भी, तो वो तो 0 हो जाएगा, 38 माइनस 0 38, सो x इक्वल टू 38/99। नाउ ये तो हमने कर लिया सॉल्व, अब इसको भी करना है। नाउ लेट x इक्वल टू 1.27 का बार, तो क्या हो गया x इक्वल टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना है, देन यू हैव 100x इक्वल टू डेसिमल का पोजीशन 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, सो 27.2727 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे ना, तो आप खुद ही कर पा रहे होंगे इसको, है ना। 2 माइनस 1 करेंगे, 100x माइनस x 99x। अब इधर ध्यान दीजिए आप, डेसिमल के बाद इधर भी 2727 है, इधर भी 2727, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड की सारी चीज़ें 0 हो जाएगी, बट दिस माइनस दी 27 माइनस 1 26, सो x इक्वल टू 26/99, राइट। ओके, अब इसके बाद मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, आपके बुक में आप नीचे करोगे। नाउ ये जो 0.38 का बार था उसकी वैल्यू आई थी 38.99, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर 0.38 का बार है ना प्लस 1.27 का बार। अब 0.38 का बार क्या आया मुझे 38/99 प्लस 1.27 का बार इज 26/99। आप सॉल्व करो आप इसको, है ना, 99 दोनों को ऐड करो, 8 6 14 कैरी 1 3 2 5 1 6। तो कोई कैंसिलेशन है क्या? नो आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कैंसिलेशन है तो वो करना है, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो योर आंसर इज़ व्हाट, तो व्हाट इज़ द आंसर, 1 मिनट, हाँ लेट मी चेक, 126 क्या कुछ तो छूट गया मेरा यहाँ पे, हाँ यस। ये आप देखो बच्चों क्या गलती कर दिया मैंने, यही छोटी छोटी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, वो ध्यान देना आपको। ये देखिए यहाँ पे ना 100x और यहाँ पर 27 के बाद हुआ, लेकिन ये 1 तो वैसे ही रहेगा ना, तो 1 यहाँ पे आएगा ना। देखा कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी मुझसे, है ना। सो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक अगर आपने किया तो गलती हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दोगे। तो 1 इधर आएगा तो 127 पॉइंट दिस आएगा ना, तो ये 126 हो जाएगा, है ना। 127 माइनस 1 126, सो 126/99, तो यहाँ भी 126 रहेगा। सो नाउ विल ऐड देम, 8 6 14 कैरी 1 3 2 5 1 6, सो आंसर इज 164/99। यस, नाउ इट इज़ करेक्ट आंसर। ओके, होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो बस आज मैंने कितने टोटल 12 क्वेश्चंस कराए हैं ना इस टाइप के। तो देखो क्या होता है कि अब कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप ऐसे ही वो जो स्टेप्स मैंने प्रॉपर्ली बताए आपको, है ना, बिगनिंग में जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर्स ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उस पर बहुत ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि हर बार मुझे डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 0 ही मिल जाता है, प्रॉपर्ली समझना है, देखना है कि कहाँ, जैसे यहाँ 1 छूट रहा था, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस वो थोड़ा सा ध्यान देना ना, तो इट्स वेरी इजी। ओके, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। सो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आपको लगता है और भी कोई क्वेश्चन है ऐसा जो P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हो, कोई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू वांट सम हेल्प फ्रॉम मी इन मैथ्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यू कैन आस्क ऑलवेज योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के अपना डाउट, मैथ्स का कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।